सब्सक्राइब करें गॉड यीशु चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपके लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर मेरे लॉर्ड की इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में आप सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। आज मेरे भाइयों को जीवन में ढेर सारी समस्याएं चल रही हैं। पिता परमेश्वर आज उनकी हर समस्या से, हर परेशानी से उनको दूर करने वाला है। पिता परमेश्वर के इस वचन को, इस प्रार्थना को आप समय निकाल कर जरूर सुनिए और अंत तक सुनिए, जिससे आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत आज दूर हो जाए। हालेलुया। हे सज्जन लोगों, यहोवा में आनंद मनाओ, सज्जनों का सत्पुरुषों उसकी स्तुति करो। हालेलुया। वीणा बजाओ और उसकी स्तुति करो। यहोवा के लिए 10 तार वाली सारंगी बजाओ। अब उसके लिए नया गीत गाओ, खुशी की धुन सुंदरता से बजाओ, क्योंकि पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु ने हमको इस संसार में आज जीवित रखा है, हमें इस संसार में कार्य के प्रति आगे रखा है, हमें अपने शिष्य के रूप में माना है। हम पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन मेरे मसीह भाइयों के जीवन में आज समस्या है, आज परेशानी है, आज दुख मुसीबत है, पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु आज उनकी हर परेशानी को दूर करे। परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का वचन है, सत्य है वो, जो भी वो करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो। पिता परमेश्वर पर आप भरोसा रखिए, पिता सबका भला करता है। हालेलुया। नेकी और निपक्षता परमेश्वर को भाती है। यहोवा ने अपने निजी करुणा से इस धरती को भर दिया। हालेलुया। यहोवा ने आदेश दिया और सृष्टि तुरंत अस्तित्व में आई। परमेश्वर के श्वास में धरती पर वस्तु रचा। इसलिए भैया पिता परमेश्वर अपने भजन 33 में कहते हैं कि परमेश्वर ने श्वास पर धरती को वस्तु से रचा है, क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर कहानी और बात तुरंत घट जाती है। यदि वह किसी को रुकने का आदेश दे तो तुरंत थम जाती है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के अंतर आत्मा में शक्ति है। समस्याओं से छुटकारने की महाशक्ति है। वो देवताओं के देवता, परमेश्वरों के परमेश्वर हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आज आपकी हर समस्या को, हर परेशानी को, हर दुख मुसीबत को आज दूर करने वाले हैं। अगर आप जीवन में परेशान हैं तो इस वचन को भैया समय निकाल कर जरूर सुनिए, क्योंकि पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु आज आपकी हर परेशानी से आपको बमुक्त करेंगे। क्योंकि यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। तो भैया आपको किसी प्रकार से जीवन में परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहोवा का दूत, यहोवा का जो शक्तिशाली देवता है वो आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन में आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। भैया पिता परमेश्वर जो बहुत ही बलवान हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, जो परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आज आपकी हर समस्या को पिता परमेश्वर दूर करने वाले हैं। हालेलुया। हे बालकों मेरी सुनो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहोवा की सेवा कैसे करना है। यदि कोई व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है और अच्छा और दीर्घायु जीवन चाहता है तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिता परमेश्वर का ये वचन है। भैया आप बुरे वक्त में काम मत करो, बुरे काम मत करो, नेक काम करते रहो, शांति के कार्य करो, शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा ना लो। पिता परमेश्वर का ये पालन करो भैया। अगर आप इस पालन से, इस कर्तव्य से चलते हैं तो आपको जीवन में किसी प्रकार की आज परेशानी नहीं होने वाली है, किसी प्रकार की आज समस्या नहीं होने वाली है। आप अपने कार्य के प्रति अटल रहेंगे, आपके कार्य में प्रगति होगी, आपको पैसे धन कमी से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है।
इसलिए यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है, उनकी प्रार्थनाओं पर कान देता है। इसलिए किंतु यहोवा जो बुरे काम करते हैं ऐसे व्यक्तियों को विरुद्ध होता है, वह उनको पूरी तरह नष्ट करता है। इसलिए आप बुरे कार्य को, बुरी चीजों को मत करिए, आप किसी से घृणा मत करिए, प्रेम की भावना रखिए भैया, क्योंकि प्रेम से ही परमेश्वर है, प्रेम से ही लॉर्ड है, प्रेम से ही पिता परमेश्वर है। प्रभु के नाम पर आज आप भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज आपकी हर समस्या को पिता परमेश्वर आज दूर करने वाला है। हालेलुया। लोगों की विपत्तियां आ सकती हैं और वो अभिमानी होना छोड़ते हैं। यहोवा ने उन लोगों को निकट रहता है जिनके टूटे मन, उनको वह बचा लेता है। इसलिए जो भी व्यक्तियों के मन में किसी प्रकार की दुविधा रहती है या उनका मन टूट जाता है, पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार से उनकी रक्षा करता है, हर प्रकार से उनकी मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सागर में एक ही स्थान पर जल समेटा, वह सागर को अपने स्थान पर रखता है। धरती के हर मनुष्य को यहोवा का आदर करना और डरना चाहिए। इस विश्व में जो भी मनुष्य बसे हैं उनको चाहिए भी उससे डरे, क्योंकि परमेश्वर को केवल बात भर कहानी और बात भर तुरंत घट जाती है, वह किसी को रुकने का आदेश नहीं देता है। इसलिए भैया आप जीवन में अपने सारे कार्य के प्रति अटल रहें, पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, अपने अंतरात्मा से पिता परमेश्वर को याद करें। आज आपकी हर घटी कमी को पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु, लॉर्ड मसीह आज आपकी हर परेशानी को दूर करने वाला है। भैया आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को आज सुन रहे हैं, भैया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रार्थना को आज अंत तक सुनिए। आज आपकी हर घटी बड़ी समस्या जो चल रही है जीवन में, आज आपकी हर समस्या दूर होने वाली है। और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और समस्या को अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर से आपकी पर्सनल प्रार्थना करूंगा कि आज मेरे इन मसीह भाइयों के जीवन को आप बदल कर रख दीजिए। पिता परमेश्वर इनके परेशानियों को दूर कर दीजिए, इनको आज खुशी की लहर दौड़ा दीजिए इनके जीवन में, प्रभु के नाम पर, पिता के नाम पर। हे मेरे परमेश्वर, मैं अति दुखी हूँ, इसलिए मैंने तुझे यरदान की घाटी में, हेर्मोना की पहाड़ी पर और मिस्र सागर के पर्वतों से पुकारा है। इसलिए आज मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज मुझे जीवन में तकलीफ है। मुझे पिता ने आज मुझे हर समस्या से मुझे निकाल पिता, आज मैं तुझे याद कर रहा हूँ। जैसे सागर से लहरें उठ उठ कर आती हैं, मैं सागर के तरंगों को कोलाहल करता शब्द सुनता हूँ, वैसे ही मुझको विपत्तियां बारंबार घेरती हैं। यहोवा तेरी लहरों ने मुझको दबोच रखा है, तेरी सागरों ने तुझको ढांप लिया है। यदि हर दिन यहोवा सच्चा प्रेम दिखाएगा, फिर तो मैं रात में उसका गीत गा पाऊंगा, मैं अपने सजीवन परमेश्वर की प्रार्थना कर पाऊंगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का आप वंदना करिए, पिता परमेश्वर का आप इस वचन को अपने मन में दोहराइए। आज लॉर्ड आज आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, हर समस्या को दूर करेगा, हर तकलीफ से आज आपको दूर करेगा। मैं पिता परमेश्वर से वंदना करता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय राजा, आज इनकी आप हर समस्या को दूर कर दे। परमेश्वर कहता है भाइयों, परमेश्वर कहता है भाइयों, शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। राष्ट्रों के बीच मेरी प्रशंसा होती है, धरती पर मेरी महिमा फैल जाएगी। इसलिए यहोवा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। हे मेरे भाइयों, वह इतना शक्तिशाली है, वह इतना बड़ा है, वह राजाओं का राज्य है, तेरा स्वर्ग में राज्य है पिता। आज इस वंदना को, इस प्रार्थना को जो भी मेरे मसीह भाई सुन रहे हैं, आज उनकी हर समस्या को आप दूर कर दे। हे सभी लोगों तालियां बजाओ और आनंद में भरे कर परमेश्वर का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे लॉर्ड, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। महिमा महिम यहोवा भय और विस्मय से भरा है, सारी धरती का वही सम्राट है। उसने आदेश दिया और हमने हमारे राष्ट्र को पराजित किया और उसे जीत लिया।
हे मेरे भाइयों, पिता परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर इतना शक्ति का प्रभाव है कि अगर जीवन में शक्तिशाली किसी भी भय आत्मा से आपको आज जिंदगी में परेशानी है तो पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु उस परेशानी को दूर कर देगा। आज उस परेशानी से आपको भ्रष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा प्रभु के नाम पर भैया। इसलिए आप इस प्रार्थना को अपने अंतरात्मा में याद करिए। पिता परमेश्वर आपकी हर समस्या से आपको दूर करने वाला है, आपको हर परेशानी से दूर करने वाला है। आज आपका हर काम सफल होने वाला है। आज इस शाम की प्रार्थना को जो भी मेरे मसीह भाई आज अंत तक सुनेंगे, जो भी मेरी माताएं बहनें आज इस प्रार्थना को अंत तक सुनेगी, उनकी हर समस्या को पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु लॉर्ड मसीह आज आपकी हर समस्याओं से दूर करने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने मंदिर में कहा, मेरी विजय होगी और मैं विजय पर हर्षित होऊंगा। मैं इस धरती को अपने लोगों के बीच बांटूंगा। मैं साकेम और सुकोत घाटी का बंटवारा करूंगा। कौन मुझे उनके विरुद्ध युद्ध करने से सुरक्षित रण नगर में ले जाएगा? मुझे कौन यदोमा तक ले जाएगा? हे परमेश्वर, बस तू यही करने में मेरी सहायता कर सकता है, किंतु तूने तो हमको विसार दिया। परमेश्वर हमारे साथ में नहीं जाएगा, वह हमारी सेना के साथ नहीं जाएगा। हे परमेश्वर, तू ही हमारा इस संकट के भूमि में उभार सकता है, मनुष्य की रक्षा कर सकता है। पिता परमेश्वर मनुष्य की रक्षा कर सकता है, शत्रुओं का तू नाश कर सकता है, तू मेरी रक्षा कर सकता है, तू ही शत्रुओं का वध कर सकता है, उसका नाश कर सकता है। जो इस संसार में बुरी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, बुरी आत्मा का साया लेकर आए हैं, बुरी बातों का इस समाज में फैलाव कर रहे हैं, आज उसका तू नाश करेगा, आज उसकी हर समस्याओं को दूर करेगा। आज पिता परमेश्वर को तू, पिता परमेश्वर आज इन मेरे मसीह भाइयों को तू आज इनके कार्यों के प्रति इनका बढ़ावा दे दे। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे लॉर्ड, इनकी हर समस्याओं को बढ़ावा दे दे। हे भैया, मेरे भाइयों, आप इस वचन को, इस शाम की, इस रात की इस वचन को अगर सुन रहे हैं तो आप अपनी मन की आत्मा से एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए भैया, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी हर कार्य को आज पूरा करने वाला है। तेरी भक्ति जीवन से बढ़कर उत्तम है, मेरे ओंठों में तेरी बड़ाई करते हैं। हाँ, मैंने निज जीवन में तेरे गुण गाऊंगा, मैं हाथ ऊपर उठा के तेरे नाम पर तेरी प्रार्थना करूंगा। तो भैया, आप जहाँ कहीं भी हो, दोनों हाथ को खड़ा करिए और पिता परमेश्वर को याद करिए, उनका नमन करिए, उनका धन्यवाद करिए, उनको याद करिए अपनी अंतरात्मा से। पिता परमेश्वर को उनकी मैं क्योंकि प्रार्थना करता हूँ, उनका मैं जय जयकार करता हूँ, मैं तृप्त होऊंगा मानो मैं उन उत्तम पदार्थ खा लिए हों। मेरे ओंठों में तेरे गुणगान सदा, तेरे हर शब्द में, मेरे हर शब्द में तेरे नाम रहेंगे। पिता, सचमुच तूने मेरी सहायता की है, मैं प्रसन्न हूँ कि तूने मुझे बचाया है। प्रभु, तूने मुझे थामा है, मेरा मन तुझमें समाता है, तूने मेरे हाथ थामे हुए हैं। पिता परमेश्वर, तूने मेरे हाथ थामे हुए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर को आज आप अपने मन की आत्मा से याद करिए। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सुन, मैं अपने शत्रुओं से भयभीत हूँ, मैं अपने जीवन के लिए डरा हुआ हूँ। इसलिए आप अगर आज डरे हुए हैं, आज आप समस्या से गुजर रहे हैं या किसी प्रकार के मन में डर है, तो आप मत डरिए। आज आपकी हर समस्या को पिता परमेश्वर लॉर्ड आपकी हर तकलीफों को दूर करेगा, क्योंकि यह भजन संहिता 61.7 में लिखा हुआ है। आज इस सचमुच तूने मेरी सहायता की है, मैं प्रसन्न हूँ कि तूने मुझको बचाया है। प्रभु, इसलिए इस भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर खुद कहते हैं भैया, पिता परमेश्वर अपने भजन संहिता 73.3 में कहते हैं, हे परमेश्वर, तू मुझे मार्ग दिखलाता है और मुझे सम्मानित देता है। आज अंत में तू हमारी महिमा है, मेरा नेतृत्व करेगा। हे परमेश्वर, स्वर्ग में बस तू ही मेरा है और धरती पर मुझे क्या चाहिए जब तू मेरे साथ है। इसलिए पिता परमेश्वर अपने भजन संहिता 73.3 में यही कहते हैं कि जब आप मेरे साथ हैं, स्वर्ग में मेरे साथ हैं, धरती पर मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी प्रकार से परेशानी होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु
मैं परमेश्वर के निकट आया हूँ, मेरे साथ परमेश्वर भला है। मैं अपने सुरक्षा स्थान अपने स्वामी यहोवा को बनाया हूँ। हे परमेश्वर, मैं उन सभी बातों का बखान करूँगा जिनको तूने किया है। हालेलुया। हे परमेश्वर, क्या तूने हमें सदा के लिए विसारा है? क्या तू अभी तक हमें निज जनों से क्रोधित है? उन लोगों को स्मरण कर दिया जिनको तूने बहुत पहले ही मोल दिया था। अपनों हमको तूने बचा लिया, हम तेरे अपने हैं। याद कर, तेरा निवास सियों का पहाड़ था, सियोजन का पहाड़ था, सियोन का पहाड़ था। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे लॉर्ड, आज इन भाइयों की, इन माताओं की, इन बहनों की अगर जीवन में रोग बीमार से परेशान हैं, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु आज आपकी हर समस्या को दूर कर दे। हे मेरा पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे लॉर्ड। भजन संहिता 74.3 में लिखा हुआ है, मेरे भाइयों, कोई संकेत हम देख नहीं पाए, कोई भी नबी बचा नहीं पाया था, कोई भी जनता नहीं था, क्या किया जाए? हे परमेश्वर, हे शत्रु कब तक हमारी हंसी उड़ाएंगे? क्या तू इन शत्रुओं को तेरे नाम का अपमान सदा सर्वदा करने देगा? हे परमेश्वर, तूने इतना कठिन दंड हमको क्यों दिया? तूने अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया और हमें पूरी तरह से नष्ट किया। परमेश्वर, बहुत दिनों से तू हमारा शासक रहा। इस देश में तूने अनेक युद्ध जीते, हमारी सहायता की, इसलिए आज फिर से हमारी सहायता कर प्रभु। हाँ, फिर से आज हमारी सहायता कर। आज हमको तेरी जरूरत है, आज की हमको आवश्यकता है। आज पिता परमेश्वर, आज हमको आपकी पूरी जीवन में आज हमारी समस्या चल रही है। पिता परमेश्वर, तू आज हमारी मदद कर। पिता, आज आप परमेश्वर हैं, स्वर्ग के राजा हैं, आपने हमको रचा है। आज इस शाम की प्रार्थना को, इस रात की प्रार्थना को जो भी मसीह भाई सुन रहे हैं, आज उनकी तू मदद कर पिता परमेश्वर, आज उनकी मदद कर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु का, जिनकी वजह से आज इस शाम को हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज इस रात की प्रार्थना को हमने किया, और जो भी मसीह भाई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो भी माताएं बहनें इस प्रार्थना को सुन रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो समय निकाल कर इस प्रार्थना को सुनेगा, पिता परमेश्वर आज उसका भला करेगा। हालेलुया, आमीन।